नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, श्री सरदार पटेल केळवणी मंडल जेतपुर, कक्षा 9, विषय हिंदी। काव्य सत्र तुलसीदास के पद। काव्य सत्र है तुलसीदास के पद। उसके कवि है तुलसीदास। उसका जन्म हुआ था 1532 और उसका निधन हुआ 1623 में। ये लगभग मान्यता है, ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास ने इन समय के दौरान जितने भी साहित्य रचे हैं उन साहित्य के आधार पर ये अनुमान लगाया जाता है। ये हकीकत सामने नहीं आई कि उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। अब हम तुलसीदास के बारे में थोड़ा विस्तार से परिचय लेते हैं। तुलसीदास का जन्म है वो 1532 और निधन है वो 1623 में हुआ था। भक्ति चूड़ामणि कहा जाता है क्योंकि वो राम भक्त थे, इसीलिए। भक्ति चूड़ामणि लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के शीर्ष कवि के रूप में ख्यात है। शीर्ष कवि यानी कि हिंदी के सबसे विख्यात कवियों में उसका नाम लिया जाता है। आपका जन्म स्थान राजपुर, जिला बांदा, जो हाल उत्तर प्रदेश में आया है, ऐसा माना गया है। आपके पिता का नाम आत्माराम दुबे और तथा माता का नाम हुलसी था। बाल्यावस्था में आपको माता पिता का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। बाबा नरहरि दास ने आपको अपने पास रखा था। तुलसीदास ने नरहरि दास को ही अपने पास रखा था और आगे जाके नरहरि दास को ही उसने अपना गुरु बनाया था। कोई अगर पूछे कि तुलसीदास के गुरु का नाम क्या है तो नरहरि दास। हिंदी के साथ गोस्वामी जी ने वर्षों तक काशी, अयोध्या और चित्रकूट में रहकर वेद, वेदांग, इतिहास, पुराण, दर्शन का गहन अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त किया। बाबा नरहरि दास ने ही राम नाम की दीक्षा दी थी। कहते हैं कि पत्नी रत्नावली की भत्सना के बाद आप राम भक्ति की ओर उन्मुख हुए। उन्मुख या यानी कि राम भक्ति की ओर आगे बढ़े। बाद में तो आप राम के परम भक्त बन गए। आपकी रचनाओं का संबंध प्रधान रूप से राम से है। व्रज और अवधि दोनों भाषाओं में आपने काव्य रचे हैं। अपने समय की प्रचलित प्रधान काव्य शैलियों में आपने राम साहित्य का सृजन किया है। इस नाते तुलसी को अपने समय का प्रतिनिधि कवि भी कहा गया है। रामचरितमानस आपका सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। भारत की जनता में राम को ईश्वर रूप में जो मान्यता प्राप्त है, इनका श्रेय तुलसीदास को ही दिया जा सकता है। रामचरितमानस को धर्म ग्रंथ भी माना गया है। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, श्री कृष्ण गीतावली, बेरवे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामलला नहछु तथा वैराग्य शांतिपनि, ये आपकी उल्लेखनीय कृतियाँ हैं। ये सारे जो नाम आप हमने लिए वो नाम सारे उनकी कृति, उनके रचित जो भी ग्रंथ या काव्य लिखे हैं उनके ये सब नाम है। अब हम कविता के बारे में, कविता के भारार्थ, उसके जो उसने हमारे सामने जो पद दिया है उस पद के बारे में हम थोड़ा सा परिचय लेते हैं। तो अहम अथवा घमंड जीवन में उत्पन्न होने वाली अनेकानेक समस्याओं का कारण हुआ करता है। यदि व्यक्ति अपने अहम का नाश करे, विनय को धारण कर सके, तो वह जीवन में अनेक संकटों से बच सकता है। इन पदों में तुलसीदास ने अपने आराध्य देव राम के प्रति अपनी विनय भावना का प्रदर्शन करते हुए आराध्य को छोड़कर अन्यत्र न जाने का निश्चय व्यक्त किया है। एक भक्त को यह विनय भावना यदि आज के व्यक्ति अपने जीवन में उतार सके तो संघर्षों की धूप में झुलसते हुए संसार के प्राणों को एक नई चेतना मिल सकती है। अब हम आगे पढ़ते हैं, तुलसीदास के पद को पढ़ना या समझना आरंभ करते हैं। पहला पद है उनका, जिसमें पहली पंक्ति है कि जाऊँ कहाँ तजी चरण तुम्हारे। जाऊँ यानी कि जाऊँ, कहाँ यानी कि कहाँ जाऊँ, तजी यानी कि छोड़कर, चरण यानी कि पैर, आपके चरण को, तुम्हारे यानी कि आपके, मैं कहाँ जाऊँ आपके चरण को छोड़कर। काको नाम पतित पावन जग, केही अति दिन प्यारे। काको यानी कि किसका नाम, काको यानी कि किसका, नाम यानी कि नाम, पतित पावन है,
जग में, किसका नाम इस जग में पतित पावन है। केही यानी कि किसे, किसे अति दीन प्यारे है, दीन यानी कि दुखी। कौन, इस दुनिया में कौन ऐसा है जो दुखी लोगों को सबसे ज़्यादा प्रेम करता है। कौन देव बराई बिरद हित, हठी हठी अधम उधारे। कौन देव ऐसा है, दूसरा श्री राम को छोड़कर अन्य कोई देव ऐसा नहीं है जो बड़पन करते भी, जो बड़ाई से भी अगर भगवान श्री राम का नाम ले ले तो भगवान है वो हठी हठी, हठी यानी कि हठ करके, जिद करके भी, उधम यानी कि दुष्ट, दुष्ट का उद्धार करते हैं। उद्धारे यानी कि उद्धार करता है। कौन देव बिराई बिरद हित, हठी हठी उद्यम है रे। इस दुनिया में यानी कि इस संसार में ऐसा दूसरा देव कौन है जो एक बार भी भगवान का नाम बड़ाई से ले ले तो भी वो हठ करके भी भगवान श्री राम है वो दुष्टों का उद्धार करता है। ऐसा इस दुनिया में दूसरा कोई देव नहीं है, ऐसा तुलसीदास कहना चाहते हैं। खग, खग यानी कि पक्षी, मृग यानी कि हरण, व्याघ यानी कि शिकारी, पशान यानी कि पत्थर, बिटप यानी कि वृक्ष, जड़, ये सब तो जड़ है। जवन कवन सूर तारे, इन सब के जवन और कवन को आपने ही उद्धार किया है। देव धनुज मुनि, देव यानी कि देवताओं, धनुज यानी कि राक्षस, मुनि यानी कि ऋषि मुनियों, नाग यानी कि सर्प अथवा हाथी, मनुज यानी कि मनुष्य, ये सब जो देव, राक्षस, मुनि, हाथी, मनुष्य, ये सब तो माया के विवश बिचारे हैं, क्योंकि ये तो माया से बंधे हुए हैं, इसीलिए ये तो बिचारे हैं। तो तिनके हाथ दास तुलसी, प्रभु कहाँ अपनपो हारे। इसीलिए तुलसीदास कहते हैं कि तुम्हारा जो दास है तुलसी, वो कहते हैं कि ऊपर उसने जितने भी पंक्तियाँ दी उनमें सारे नाम दिए हैं, उनके चरण में वो क्यों जाए, उनके चरण में उसे अपनापन नहीं मिलता है, उनसे वो संबंध क्यों जोड़े। वो तो सिर्फ भगवान श्री राम से ही संबंध जोड़ना चाहते हैं। पूरी तरीके से हम देखें तो पूरे पूरे के पूरे पद में तुलसीदास ने भगवान श्री राम का ही उल्लेख किया है और भगवान श्री राम से प्रार्थना की है, निवेदन किया है कि हे प्रभु, मैं आपके चरण को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहता हूँ। तुम्हारा नाम तो दुनिया के अंदर पतित पावन में लिया जाता है और तुझे दीन और दुखी लोग बहुत प्यारे लगते हैं। कौन देव ऐसा है जो, कौन देव यानी कि इस दुनिया में, इस संसार में तुम्हारे जैसा दूसरा कोई देव नहीं है कि राक्षस एक बार भी भगवान का नाम ले ले तो भी तू उसका हट करके उद्धार करता है। पहले तू ही मना करता है, फिर तू ही उसका उद्धार करता है। खग, मृग, खग यानी कि पक्षी, मृग हो, शिकारी हो, पशान, बिटप, जड़, जो कोई भी हो, उनके जीवन और कवन को, जीवन यवन को तुमने ही उसे तारा है, सारे उसके जीवन सुधारा है, तो तूने ही उसके जीवन को सुधारा है। देव, धनुज, मुनि, नाग, मनुष्य हो, ये सब तो माया के बेबस बिचारे हैं, बिचारे ये तो माया के वश अधीन है। और तुलसीदास इन सब से नाता क्यों जोड़े, उसे इन सब के चरण में अपनापन नहीं मिलता है, वो तुम्हारे चरण को छोड़कर दूसरे कहीं पर भी जाना नहीं चाहता है। अब हम दूसरे चरण को पढ़ते हैं, दूसरे पद को। दूसरा पद में है कि तू दयालु दीन हो, दीन यानी कि तू दयालु है तो मैं दुखी हूँ, तू दानी है तो मैं भिखारी हूँ। तू दयालु दीन हो, तू अगर दयालु है, हे भगवान, हे प्रभु, इस दुनिया में तू दयालु है तो मैं दुखी हूँ, तू दानी है तो मैं भिखारी हूँ। हो प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुंजहारी। हो प्रसिद्ध पातकी यानी कि पापी, अगर तू पाप पुंजहारी है, पाप पुंजहारी यानी कि पापों का हरनारा, अगर तू पापों का हरनारा है तो मैं इस दुनिया में प्रसिद्ध पापी हूँ। नाथ तू अनाथ को, तू अगर अनाथों का नाथ है तो मेरे जैसा इस दुनिया में और कोई अनाथ नहीं है। अनाथ कौन, मोसो, यानी मोसो यानी कि मेरे जैसा, कौन यानी कि मेरे जैसा इस दुनिया में कोई अनाथ नहीं है।
मोह समान आरत नहीं, आरत हर तोषो। मोह समान यानी कि मेरे जैसा आरत दुखी, मेरे जैसा इस दुनिया में दुखी कोई नहीं है। आरत आरती हर तोषो, आरत यानी कि दुखी, आरती हर यानी कि दुखों का हरनारा। अगर तू दुखों का हरनारा है तो मेरे जैसा इस दुनिया में कोई दुखी इंसान नहीं है। ब्रह्म तू, अगर तू ब्रह्म है तो मैं जीव हूँ। तू ठाकुर है तो मैं तुम्हारा शिष्य हूँ अथवा तो मैं तुम्हारा दास हूँ। चेरो यानी कि दास। तात मात गुरु सखा तू सब विधि हितु मेरो। तू मेरा, तात यानी कि पिता, तू मेरा पिता भी है, माता भी है, गुरु भी है और सखा यानी कि मित्र भी है। तू सब विधि हितु मेरो, तुझे जो संबंध पसंद आए वो तू मेरे साथ रख। तो ही मोही नाते अनेक मानिए जो भावे। तो ही मोही यानी कि तेरा और मेरा, नाता यानी कि रिश्ता, तेरा और मेरा रिश्ता अनेक है, उनमें से जो मानिए यानी कि उनमें से जो तुझे पसंद आवे, भावे यानी कि पसंद आवे, जो तुझे पसंद आए वो रिश्ता मेरे साथ तू रख। ज्योत्यो तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। ज्योत्यो तुलसी कृपालु चरण शरण पावे यानी कि तुलसीदास कहना चाहते हैं कि हे कृपालु, हे परम कृपालु परमेश्वर, मैं तो किसी तरह आपके चरणों को छोड़कर कहीं पर भी जाना नहीं चाहता हूँ। ज्योत्यो यानी कि अन्य देवताओं के चरणों में, तुलसी यानी कि तुलसीदास, कृपालु यानी कि भगवान से वो निवेदन करते हैं कि हे कृपालु परमेश्वर, હું જ્યાં અને ત્યાં જવા માગતો નથી, मैं तो सिर्फ और सिर्फ आपके चरण में ही शरण पावा मांगता हूँ। ये तुलसीदास के दोनों पद थे। पहले पद में हमने देखा कि कैसे माया के विवश बेचारा इंसान या जो कोई भी जड़ वस्तु हो, दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी पशु पक्षी हैं, सबका उद्धार राम ही करते हैं। और दूसरे पद में हमने ये सीखा कि तुलसीदास है वो भगवान से, भगवान श्री राम के किस तरीके से नाता जोड़ते हैं उनसे। वो हर तरीके से, माता हो, पिता हो, दुखी हो, दानी हो, अनाथ हो, दुख पापी हो, जितने भी रिश्ते दुनिया में हैं वो सब रिश्ते तुलसीदास प्रभु के साथ रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमारा काव्य है वो पूर्ण होता है। आगे हम देखें तो उसका स्वाध्याय के प्रश्नों को हम देखें तो पहले आते हैं एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। उसमें से पहला प्रश्न है, तुलसीदास के मत से कौन पतित पावन है? तो उसका उत्तर आएगा कि तुलसीदास के मत से कौन पतित पावन है? तुलसीदास के मत से जो पतित पावन है वो तो उसके भगवान, जो उसकी भक्ति, तुलसीदास जिसकी भक्ति करते हैं ऐसे उसके स्वामी श्री राम पतित पावन है। भगवान को अति दिन कैसे लगते हैं? भगवान को अति दिन प्यारे लगते हैं। अति दिन उसको प्यारे लगते हैं अथवा तो प्रिय लगते हैं। भगवान ने हठ करके किनका उद्धार किया? ये तीसरा प्रश्न है। तो उसका उत्तर आएगा कि भगवान ने हठ करके पक्षी, मृग, व्याघ, पाषाण, वृक्ष और यवन का उद्धार किया है। माया के प्रति विवश होकर कौन कौन सोचते हैं? जो हमने पहला पद पढ़ा उसके अंदर ये सब आया था कि माया के प्रति विवश होकर, चौथा प्रश्न है ये कि विवश होकर कौन कौन सोचते हैं। तो उसका उत्तर आएगा देवता हो, राक्षस, मुनि, नाग, मनुष्य, ये सब माया के प्रति विवश होकर सोचते हैं। प्रभु दानी है तो कवि क्या है? प्रभु दानी है तो कवि भिखारी है। कवि पाप पुंजहारी किसे कहते हैं? कवि, ये छेल्ला प्रश्न है, एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए में। कवि पाप पुंजहारी किसे कहते हैं? कवि पाप पुंजहारी भगवान श्री राम को कहते हैं। फिर विस्तार सहित उत्तर लिखिए। उसमें तुलसीदास जी के चरणों को छोड़कर, तुलसीदास जी प्रभु के चरणों को छोड़कर कहीं और जाना क्यों नहीं चाहते हैं? उसका उत्तर आएगा कि तुलसी के अनुसार
प्रभु श्री राम है वो पतित पावन है। वे दीन दुखी जनों के प्रेमी हैं। उन्होंने हठ करके अनेक दुष्टों का उद्धार किया है। पक्षी, मृग, व्याघ, पाषाण, वृक्ष और यवन का उद्धार करने में भी उन्होंने देर नहीं की है। बाकी देवता, मुनि और मनुष्य आदि माया के वशीभूत है। उनसे संबंध जोड़ने से कोई अर्थ नहीं है। श्री राम जैसी दया और सामर्थ्य और किसी देवताओं में नहीं है। इसीलिए तुलसीदास प्रभु के चरण को छोड़कर और कहीं जाना नहीं चाहते हैं। ये पहले प्रश्न का उत्तर हुआ। दूसरा प्रश्न है, तुलसीदास ने अपने और भगवान के बीच कौन कौन से संबंध जोड़े हैं? तुलसीदास ने भगवान और अपने बीच कौन कौन से संबंध जोड़े हैं? उसका उत्तर आएगा कि तुलसीदास किसी भी रूप से भगवान से जुड़े रहना चाहते हैं, वो कोई भी रिश्ता क्यों ना हो। इसीलिए वो कहते हैं कि तू दयालु है तो वह दीन है, यानी कि दुखी है, दया के पात्र है। तू दानी है तो तुलसीदास भिखारी है। तू अनाथों का नाथ है तो तुलसीदास अनाथ है। प्रभु दुखों का हरनारा है तो तुलसीदास दुखी है। प्रभु ब्रह्म है तो तुलसीदास जीव है। प्रभु स्वामी है तो तुलसीदास उसका सेवक है। भगवान तुलसीदास के माता पिता, सखा, गुरु सब कुछ भगवान ही है। और इस प्रकार से तुलसीदास ने दूसरे पद में जो जितने भी सारे रिश्ते जोड़े हैं, ये सारे रिश्ते उसमें आएंगे। तो ही तीसरा प्रश्न को हम देखते हैं कि तो ही मोही नाते अनेक मानिए, जो भावे का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति का भावार्थ इस तरह होगा कि तुलसीदास ने भगवान से आपने अनेक नाते बताए हैं। भगवान से कहते हैं कि इनमें से जो नाता आपको स्वीकार हो, उस नाते से उस नाता आप मेरे साथ, नाता यानी कि रिश्ता मेरे साथ जोड़े रखें। तुलसी जानते हैं कि जब तक भगवान से एक निश्चित नाता नहीं होता, तब तक भक्ति करने में आनंद नहीं आता है। एक नाता यानी कि एक रिश्ता जुड़ जाने से ही भक्ति की गहराई आती है। भक्ति को हम ऊंडाणपूर्वक समझ सकते हैं। उससे भगवान को एक निश्चित संबोधन से पुकारने में सरलता होती है और अपनत्व बढ़ाने में मदद मिलती है। इसीलिए तुलसीदास भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनसे कोई एक निश्चित नाता बनाकर उन्हें अपना ले।